हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ट्रू कि आप जो कोई भी है, आप कोई भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से है, आप इंडिया से है या अमेरिका से है या यूके से या यूरोप से, आप कहीं पे भी क्यों ना हो, द बेस्ट पार्ट इज लाइक परमेश्वर ही लव्स यू लॉट, वो आपसे बहुत प्रेम करता है एंड ही डाइड फॉर यू बिकॉज ऑफ लव। My dear friend, never or ever you think that you are alone. कभी भी ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि like nobody cares about you. कभी भी ये मत सोचिए कि like what the things are happening. I don't know people loves me or not. But today I want to tell you, my dear friend, एक शख्स है जो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है, और अगर आपको उसके बारे में जानना है तो look at the cross. उस क्रूस पर देखिए, उसका अनकंडीशनल लव की ओर देखिए। वो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है और उसका नाम है यीशु मसीह। Amen. My dear friends, I want to tell you that शैतान का कोई भी कार्य आपके ऊपर कभी भी सफल नहीं होगा। No weapon formed against you will prosper. Nothing is going to prosper because you are the child of the Most High God. आप परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं। And the best part is like परमेश्वर by dying on the cross, यीशु मसीह उस क्रूस पे मर के उसने अपने लहू से आपको खरीद लिया है। परमेश्वर ने आपको लहू से खरीद लिया है। Amen. Hallelujah. What a good news. What a good news that परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। Amen. अपने आप को कहिए कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है। Come on, lift your voice and shout it out कि Jesus Christ, He loves me a lot. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग जुड़े हैं, I want to encourage you, each and everyone, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपसे बेइंतहा प्रेम करता है and He died for you. Amen. Hallelujah. Let's turn, आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चले। Let's turn the Bible to First Corinthians, पहला Corinthians 16 chapter verse 8 and 9। पहला Corinthians 16 chapter उसका 8 और 9। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, we should always carry the Bible। हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को कैरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर वचन से बाहर कभी भी आपको कुछ भी नहीं कहेगा। परमेश्वर कोई भी प्रोफेसाई हो या कोई भी चीज हो या किसी ने भी आपको कुछ कहा या आपको प्रभु ने स्वप्न के द्वारा कुछ भी कहा, God will always confirm you through the word of God। परमेश्वर आपको हमेशा इस वचन के द्वारा कंफर्म करेगा, because वचन डीपर। If you want to know more about God, you don't have to do anything. You just read the Bible, you will come to know everything about Jesus Christ. Amen. That's why मैं हमेशा सभी को कहता हूँ, my dear friend, you should always carry the Bible। हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को लेके जाना, और जब भी हम वचन सुनते हैं उसके वचन को कैरी करना बहुत जरूरी है। Amen. Let's turn the Bible to पहला Corinthians 16 verse 8 and 9। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगा। English, this is a KJV original translation। वहां पे लिखा गया है, But I will tarry at Ephesus until Pentecost, for a great door of effectual is open unto me, and there are many adversaries। हिंदी में कहता है, परंतु मैं पेंटिकॉस्ट तक इफिसुस में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोग द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। How many of you believe जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हैं अपोजिशन बहुत आती है, हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग होते हैं। But today I want to tell you, my dear friend, भले ही लोग आपके खिलाफ हो जाए, भले ही पूरे संसार आपके खिलाफ हो जाए, भले ही सब लोग आपके साथ छोड़ दे, Jesus Christ is not going to leave you alone। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. In one version, एक वर्जन में अगर आप देखेंगे, वहां पे लिखा गया है, you know, adversary के जगह में, विरोधी के जगह में वहां पे लिखा गया है oppose। Okay, and this is the letter of Paul। ये पौलुस का लेटर कोरिन्थियन के लिए है। पौलुस ने ये लेटर कोरिन्थियन को लिख के बताया और कह रहा है कि एक बहुत ही बड़ा द्वार खुला है, पर मेरे विरोधी बहुत से हैं, बहुत सारे लोग मेरे विरोधी हैं। But today I want to tell you, my dear friends, मैं आपको बताना चाहता हूं, how can पौलुस के खिलाफ कौन हो सकता है?
अगर आप उसके कैरेक्टर के बारे में देखेंगे, अगर आप पौलुस के काम के बारे में देखेंगे, वहां पे लिखा है अकॉर्डिंग टू हिज कैरेक्टर, पौलुस से सब डरते थे. एवरीवन यूज्ड टू गेट स्केयर्ड ऑफ पौलुस. He was the person, वो एक ऐसा शख्स था, he used to beat people brutally. वो लोगों को बहुत ही गंदे वे में मारता था, और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता था उसको वो बहुत ही बुरी तरीके से वो उसके साथ ट्रीट करता था, उसको मारता था. He was the person when he used to know, जब उसको पता चल रहा था कि कहीं एक जगह पे सब लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, he used to go there और वहां से उनको बाहर निकाल के मारता था, and he used to destroy all the place. People used to get scared of him. And now with this type of person, इस तरीके से लोग से, इस तरीके पौलुस के कैरेक्टर से कौन क्यों अपोज कर रहा है? वो why people used to get scared? ऐसे शख्स का अपोजिशन कौन हो सकता है? ऐसे शख्स का एडवर्सरी कौन, विरोधी कौन हो सकता है? इस शख्स के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? अगर कोई खड़ा है या कोई अपोजिशन है या एडवर्सरी या विरोधी है, then my dear friends, why? My dear friends, if you see the day Paulus encountered with Jesus Christ, जब पौलुस when he encountered, जब उसने परमेश्वर के साथ सामना सामनी, when he encountered, Bible says that he changed completely. वो पूरी तरीके से बदल गया. He stopped doing all the activities. वो हर एक एक्टिविटी जो पहले करता था वो पूरी बंद कर दिया. He stopped hitting people. वो लोगों को मारना बंद कर दिया. वो कलीसिया जहां पे भी गेट टुगेदर होते थे वहां पे वो जगह को डिस्ट्रॉय करने बंद कर दिया. He was totally a new creation. वो एक नई सृष्टि बन गया. Because Bible says in 2 Corinthians 5:17 में वहां पे लिखा गया है, therefore if anyone is Christ, जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह में है, he is a new creature. It's not a creation, it's a creature. Listen to me. KJV version में लिखा गया, the original translation में लिखा गया है, it is not a creation, he will be a new creature. And the meaning of creature is, before you were in the world, जब आप इस संसार में थे, your character, your attitude, your behavior were completely different. जब आप इस संसार में थे, जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे, आपका कैरेक्टर, आपका स्वभाव, आपका बिहेवियर, आपके रहन सहन, आपके everything was completely different. It's of the world. You were completely opposite. But the day when you accept Lord as in Jesus Christ, जब आप उस खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, you will be completely a different person. आप पूरे complete different person. You will be अलग हो जाएंगे. There will be no match. कोई मैच नहीं. आपके पुराने हरकतें will be new. There will be no match. Your lifestyle will be new. Your attitude will be new. Your character will be new. Everything. The whole world will be in a different way. और इस संसार के हर एक लोग एक तरीके से एक तरफ जाएंगे. And the day when you accept Lord, और जब आप बदल जाएंगे, you will be in opposite direction. You will be completely different. There will be no match. And today I want to tell you, yes, this word creature in the Bible is little higher than this. ये वर्ड जो creature है, बाइबल में जो ये creature नई सृष्टि के बारे में लिखा गया है, it is little more higher. ये उससे भी बड़ा है. It's talk about character. ये character के बारे में बातें करता है, आपके attitude के बारे में बात, उससे भी काफी ज्यादा है. What is the thing? It is like a person. आप एक ऐसा शख्स बन जाएंगे, आप एक ऐसा इंसान बन जाएंगे who will be completely under the control of God. It means the day when you believe in Jesus Christ, जिस दिन आप खुदापन यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, from the day onwards, you will be completely under the control of God. Not under control of the situation, not under control of anything. You will be under control of God. That's why Bible say in KJV, you will be a new creature. आप एक नई सृष्टि बन जाएंगे. Your work will change. Your thoughts, your activities completely will change, and it will be completely different. Your identity will change.
Amen. Hallelujah. आपके हर एक चीज पर, it means you will no more the same. Amen. Since the day Paul changed completely, जिस दिन परमेश्वर का उसके साथ एनकाउंटर हुआ और जब वो पूरे तरीके से बदल गया, बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि पॉल धीरे धीरे बदला. Listen to me carefully. बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि पॉल took time to change. बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है. इमीडिएट जब परमेश्वर आपको छूता है, गॉड नेवर टेक्स टाइम. लिसन टू मी केयरफुली. वो कभी समय नहीं लगाता है. He changed immediately. Our God is not the God of 20% God, not the God of 50%. Bible says the God of 100%. He will never change. तो अरे 50% बदल गया. No, he never changed like that. He changed 100%. The same way जब Paul had an encounter with the Lord, जब उसने एनकाउंटर किया, जब खुदावन यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, एंड व्हेन ही स्टार्टेड वॉकिंग विद द लॉर्ड, जब वो परमेश्वर के साथ चलना चालू किया, क्योंकि वो पूरी तरीके से बदल गया. वो पुराने हरकत यूज नहीं किया, वो मारामारी नहीं किया, लोगों को नहीं सताया. दैट्स व्हाई व्हाइल वॉकिंग, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में चला, उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए. There were lots of opposition against. उसके अगेंस्ट में बहुत सारा अपोजिशन आ गया, बहुत सारे एडवर्सरी. बाइबल से एडवर्सरीज, हिंदी में कहता है विरोधी. बहुत सारे लोग उसके विरोध हो गए. My dear friends, the day you accept Lord Jesus Christ as and Savior, जब आप खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, and the day when you start walking, जब आप उस खुदावन यीशु मसीह के वचन के अनुसार जब आप चलना चालू करते हैं, you may face opposition. भले ही आपके opposition हो सकते हैं. There may be adversaries. भले ही लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं. Sometimes maybe people may not understand you. Most of the time people, भले ही वो आपको नहीं समझ पाएंगे और वो पूरा आपके अगेंस्ट हो जाएंगे. Sometimes जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, आपके परिवार, और जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे. Sometimes, but today I want to tell you that since your loved ones, your family, या आपके क्लोज लोग, या आप जिसे बहुत प्रेम करते हैं, वो अगेंस्ट हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपके साथ छोड़ दिया है. Wow. It doesn't mean that God hates you. My dear friend, He still loves you. भले ही पॉल के खिलाफ लोग हो गए थे, भले ही पॉल के अगेंस्ट बहुत सारे लोग हो गए थे, बट बाइबल से परमेश्वर पॉल से भी बहुत प्रेम करता था. Most of the time we think कि लोग हमारे खिलाफ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि something went wrong. My dear friend, बाइबल में जब परमेश्वर डिसाइपल से बातें कर रहा था, डिसाइपल को कहता है, देखो ये लोग मेरे खिलाफ भी थे, तुम्हारे खिलाफ भी होंगे, बट डांडस बांधो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे खिलाफ थे, दैट्स व्हाई तुम्हारे भी खिलाफ होंगे, बट आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू. मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा. Amen. Your close friends, your family members, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, वो आपके अपोजिशन हो सकते हैं, वो आपके खिलाफ हो सकते हैं. बट लिसन टू मी केयरफुली माय डियर फ्रेंड, इट डजंट मीन दैट परमेश्वर आपको हेट करता है. नो, गॉड कैन नॉट हेट ह्यूमन बीइंग. परमेश्वर आपको नफरत नहीं करता है, वो आपसे प्रेम करता है. लोग अपोजिशन इसलिए अब खिलाफ हो जाते हैं या समथिंग, बिकॉज आप अंधकार के चीजों को छोड़ के आप उजाले में जा रहे हैं. That's why अंधकार के चीज और आप जो उजाले में हैं, दोनों का मैच नहीं हो पा रहा है. That's why you face. That's why sometimes problems come. That's why sometimes troubles come. My dear friend, He still loves you and will never leave you. He will be with you forever. वो आपके साथ रहेगा, वो आपके साथ हमेशा रहेगा, अनंत काल तक. बाइबल कंफर्म अबाउट अनंत काल तक. नोवेयर इन द, ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है, ऐसा कोई भी पुस्तक नहीं है जहां पे लिखा गया है मैं तुम्हारे साथ अनंत काल तक रहूंगा. बाइबल ही एक ऐसा खिताब है, एक ऐसी कलाम है जहां पे लिखा गया है मैं तुम्हारे साथ अनंत काल तक रहूंगा. God will be with you forever and ever, and He is not going to leave you. वो आपको नहीं छोड़ेगा. Amen. Hallelujah.
But today I want to say, nowhere in the Bible जब पौलुस के अपोजिशन में लोग खड़े हो गए, पौलुस के खिलाफ लोग खड़े हो गए, विरोधी हो गए, बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट हो गए, nowhere in the Bible it says that Paul stopped his work. Nowhere in the Bible it says कि उसने परमेश्वर के साथ छोड़ दिया. Nowhere in the Bible it says कि क्योंकि पौलुस वो अपोजिशन की वजह से, वो शत्रुओं के वजह से वो परमेश्वर के साथ छोड़ दिया, and he went back to his old life. Nowhere. He didn't stop because of opposition. उसने अपोजिशन की वजह से, विरोधी शत्रु की वजह से उसने परमेश्वर के साथ नहीं छोड़ा. He was still with the Lord. परमेश्वर के साथ चल रहा है. परमेश्वर जो कह रहा है, he is doing. He never changed. He never stopped worshiping God. उसने परमेश्वर की आराधना करना बंद नहीं किया. My dear friend, don't stop worshiping God. Don't stop spending time with Him. Just because you are facing problems or lots of opposition or because of many adversaries, क्योंकि आपके खिलाफ विरोधी है या सिचुएशन सही नहीं है या समटाइम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है या जो कोई भी चीज, जो सारी चीजें आपकी जिंदगी में है, कुछ भी हो जाए, today I want to encourage you, don't stop worshiping Him. Don't stop spending time with Him. उसके साथ समय बिताना बंद मत करो. Never stop doing that. Don't stop. Paul never stopped working with the Lord. Even though he was loaded with the enemies. पूरे शत्रु हो गए जिन लोग उसके दोस्ती यारी थे. He was loaded, surrounded with enemies, but he never stopped. He still believed in that living God. He walked with Him. In fact, if you read, अगर आप प्रेरितों के काम 20 में लिखा गया है, I really love this. You know, like Paul was knowing, Paul जानता था, जब Holy Spirit से अगुवाई हुआ उसको, he was knowing the fact कि जब वो जेरूसलम में जाएगा, you know, वहां पे lots of trouble आने वाला है. He was knowing that. He was knowing that he will face trouble, he will face problems through his journey. He was knowing everything. And in fact, अगर आप चैप्टर 21 में अगर आप पढ़ेंगे, चैप्टर 21 में एक्ट्स उसके 11 से 13 में वहां पे लिखा गया है, द प्रॉफिट नेम एगबस नामक एक प्रॉफिट उनके सामने आके कहता है, हु वाज फ्रॉम जूडिया, जो जूडिया से आके कहता है, he said that when you will go to Jerusalem, वो प्रेरित वो पौलुस को कहता है कि जब तुम जेरूसलम जाओगे, you know, they will tie you up, वो तुम्हें बांधेंगे. इंग्लिश में कहता है ग्रिडल, GIRDLE, ग्रिडल कहता है, बट एक वर्जन में बेल्ट कहता है. बट उन जमाने में बेल्ट नहीं हुआ करता था. उन जमाने में कॉर्ड को बेल्ट कहते थे, जो कि कमर में बांधते थे, उसको बेल्ट कहते हैं, कॉर्ड. उसने आत्मा से अगुवाई होके वो कहता है कि जब तुम जेरूसलम में जाओगे, वो तुम्हारे कॉर्ड से तुम्हें बांध के, you know, like वो तुम्हें बांधेंगे एंड वो तुम्हें जेंटाइल्स को दे देंगे. He was knowing everything, my dear friends. Yes, he was knowing everything. ये सुनने के बावजूद भी he went. He never stopped because he was in a mission. वो एक मिशन में था. My dear friend, today I want to encourage you. जब आप खुदावन यीशु मसीह पर ग्रहण करते हैं, when you start walking with the Lord, you are in a mission. आप एक मिशन में हैं. You are called to be आप एक पर्पस के लिए प्रभु ने आपको चुना है. You are in a mission. आप एक मिशन में हैं. Amen. In fact, if you read, अगर आप देखोगे, वहां पे लिखा गया है, वर्स 13 में वहां पे लिखा है, you know, I really love this chapter. I really love the way Paul उनको explain कर रहा है. Honestly, you know, verse 13 में मैं KJV version पढ़ूंगा, वहां पे लिखा है,
What mean ये जब सबको पता चला कि पॉल के साथ आगे प्रॉब्लम होने वाला है, जब सबको पता चला कि जो प्रभु का दास लाइक वो आके वो प्रॉफिट एगबस आके जब उसने प्रोफेसाई किया और कहता है कि तुम्हें कॉर्ड से बांध देंगे और जेंटाइल्स लोग को दे देंगे, तुम्हारे साथ ट्रबल होगा, सब कुछ होगा, ये जानने के बावजूद पॉल यहाँ पे कहता है व्हाट मीन्स ये टू वीप एंड ब्रेक माई हार्ट, व्हाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो, कम ऑन, I am ready. I really love. Paul is saying, even though there will be problems, I am ready to take it. I am ready. And the best part which I really love this word यहाँ पे लिखा है, वो कहता है, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ. What a sacrifice. He was ready to die for Jesus Christ. Today I want to ask you, how many of you want to die for Jesus Christ? But today, ये die का मतलब मरना नहीं है. You may be thinking that how can a good God, अच्छा परमेश्वर हमें मरने के बारे में क्यों कह रहा है? No, this die का मतलब is something different in this Bible. He will never tell you to die because Jesus Christ already died for you. वो already आपके लिए मर चुका है. What is the meaning of die? Die means denying yourself. अपने आप को आप deny करना. Dying means dying in your flesh. आपके शरीर में मरना. Dying means living the way what God wants you to way. आप उस तरीके की जिंदगी जियोगे जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर अगुवाई करता है. Not the way you want. That is the meaning of die. Paul was knowing everything. He was in a mission with mission में था. My dear friend, as I said, everyone is in a mission. जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते, we are in a mission. Things may come in your life. Problems may come. जब आप मिशन में जाते हैं, जब आप मिशन में हैं, things may come. चीजें आ सकती है. Problems may come. प्रॉब्लम आ सकती है. Storms may come. Storm, तूफान भले ही आ सकता है. But today I want to tell you, my dear friend, never or ever stop worshiping Him. Don't stop worshiping Him. Don't stop spending time with Him. Sometimes you may not see the things moving. Sometimes you may not see the breakthroughs. कभी-कभी आप देखोगे कि लाइक चीजें नहीं हो रही है. Most of the time you may see कि breakthrough नहीं है. Sometimes आपके करियर में कोई प्रमोशन नहीं दिखाई दे. Sometimes you may be jobless. कभी-कभी आप jobless हो जाओगे. Sometimes financial problem में आप चले जाओ. Sometimes things may come like that. But today I want to encourage that never or ever stop praying, never or ever stop worshiping, never or ever stop spending time with the Lord. चाहे कुछ भी हो जाए, don't stop spending time with the Lord. Things may come. Sometimes families वो अपोजिशन हो जाएंगे. Sometimes family आपके खिलाफ हो जाएंगे. But today I want to encourage you, my dear friend, don't stop worshiping. Don't stop praying. Don't stop spending time with the Lord. I want to tell you one thing. जब मैं आत्मा में था, जब मैं वचन तैयार कर रहा था, सॉरी, I want to tell you one thing, my dear friends. जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आगे जितने लोग मुझे देखने वाले हैं, believing in Jesus Christ, यीशु मसीह पे विश्वास करना doesn't mean that you will not face problem. इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में problems नहीं आएगी. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके विरोधी कोई नहीं होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि temptation आपकी जिंदगी में नहीं आएगी. Come on. Believing in Jesus Christ does not mean that you will not face problems. It doesn't mean that there will be no opposition. It doesn't mean that there will be no temptation. Nowhere in the Bible it says that. Bible में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है
कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यू विल बी प्रॉब्लम प्रूफ, यू विल बी अपोजिशन प्रूफ, यू विल बी एडवर्सरी प्रूफ, यू विल बी टेम्पटेशन प्रूफ। बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि जब आप खुदावन यीशु मसीह में आएंगे तो ये सारे यू विल बी ऑल द प्रूफ, प्रॉब्लम प्रूफ, टेम्पटेशन प्रूफ। नहीं, nowhere in the Bible it says that. My dear friend, things may come in your life. Opposition may come. Temptation may come. But in that situation, when you are in Christ Jesus, जब आप यीशु मसीह में जुड़े रहते हैं, उसके वचन में जुड़े रहते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, और जब आप when you spend time with the Lord, when you worship God, आप उस परिस्थिति को जीत लेते हो. You will be an overcomer. चीजें आएगी, प्रॉब्लम्स में कम, टेम्पटेशन में कम, अपोजिशन शायद, एडवर्सरीज भले ही आ जाए, बट व्हेन यू प्रे, व्हेन यू वर्शिप, व्हेन यू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड, आप उस परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं. यू विल बी ओवरकमर. आमेन. वो सारी चीज आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगी. The greatest example is Jesus Christ himself. He is the greatest example. Even he went through problems. Even Yeshua Masih, he went through problem. He was also tempted. उसको भी temptation परीक्षा हुई. बाइबल में एक ही बार मेंशन किया गया है. But I want to tell you, my dear friend, listen to me carefully. परमेश्वर, you know, he was not tempted once. He was tempted every day, every time. Wherever he used to go, everywhere he used to get tempted. हर एक जगह में परीक्षाएं थी उसकी जिंदगी में. Not once. His entire life में उसको परीक्षाएं थी. Entire life. Even he faced the storms. उसको भी storms, problematic situation होके गुजरना पड़ा. Even he had also lots of opposition. उसके भी खिलाफ काफी सारे लोग थे, उनके भी खिलाफ काफी सारी शत्रुएं थे. But Bible said that he never stopped spending time with the Father. उसने परमेश्वर के साथ समय बिताना बंद नहीं किया. Every day Bible say he used to get up in the morning, सुबह उठ के he used to go to a hill, वो पहाड़ में जाके परमेश्वर के साथ he was spending time. He used to pray. He used to spend the quality time. खूबसूरत पलें. My God, spending time with the Creator, जिसने संसार को बनाया, आप उसके साथ समय बिता रहे हैं. He was spending time. He was in a mission. वो एक मिशन में था. Even he went through problems. Even he faced temptation. Even there are lots of adversity उसकी जिंदगी में. But he never stopped praying. इसीलिए he never stopped worshiping. इसीलिए he never stopped spending time with God. इसीलिए बाइबल से हर परीक्षा में वो विजय प्राप्त करता था. हर एक चीजों में वो विजय प्राप्त करता था. हर एक चीजों में वो विक्ट्री हासिल करता था. Because he never stopped praying. He never stopped spending time with the Lord. He never stopped worshiping God. Amen. Don't stop worshiping. Don't stop praying. Don't stop spending time with the Lord. Amen. A man of God, एक प्रभु के दास ने एक दिन कहा, Satan may not know anyone who don't know Christ. Satan भले ही उन लोगों को नहीं जानता है जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं. जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, Satan उनको नहीं जानता है. Right? But yes, he knows each and every person who believe in Christ. जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, yes, he knows everyone. वो सबको जानता है. Right? He is not at all interested in people, those who don't know Jesus Christ. वो लोगों में interested नहीं है जो यीशु मसीह को नहीं जानता है. Because he knows कि जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनके लिए hell is confirmed.
He knows and he's least bothered about all this thing. He is least bothered about all these people. But yes, he is interested in you. He is interested in me. And he is interested in everyone, those who believe in Jesus Christ. वो बाकी लोगों में इंटरेस्टेड नहीं रखता है. Come on, उनको पता है घूम फिर के इधर ही आने वाले हैं. बट ये लोग जो मसीह में चलते हैं, वो शैतान के हाथ से निकल गए हैं और उनके लिए इटर्नल लाइफ कन्फर्म है. That's why he works. That's why he works through opposition. That's why he works through problem. That's why वो लोगों के खिलाफ कर देता है आपको. To pull you down, आपको नीचा करने के लिए. To make you weaker. वो आपको कमजोर बनाने को कोशिश करता है. And he tried to prove, वो आपको prove try करता है कि he wants to prove that God doesn't exist. परमेश्वर नहीं है. He wants to prove. Come on, खाओ पियो जिंदगी ऐश करो. He will prove you all this thing. Yes. That's why opposition आती है. That's why problems come. That's why these things come in our life. But in that situation, उस परिस्थिति में, my dear friend, I want to encourage you. You are in a mission. Come on. आइए ऊंची आवाज में कहिए, I am in a mission. Come on. मैं एक मिशन में हूँ. The day when you accept Lord as in Jesus Christ, जब आप खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब आप ग्रहण करते हैं, from the day one onwards, you are in a mission. आप एक मिशन में हैं. Problems आ सकती है, storms may come, temptation may come, all the things may come in your life. But in that situation, I want to encourage you, don't stop worshiping Him. Don't stop spending time with Him. Don't stop praying. If you see every man of God, Bible में अगर आप देखेंगे, every individual person, हर एक शख्स, you read the Bible, right? And मैं आपको encourage करना चाहता हूँ कि you should read the Bible. You should read the Bible. If you want to know about Jesus Christ, most of the time people ask me, Pastor, I want to know more about Jesus Christ. I tell them, please read the Bible. You will know more about Jesus Christ. Right? If you read the Bible, every individual person, जितने लोग यीशु मसीह के साथ चले, everyone they face problem, everyone एक trouble situation से होकर गुजरे, everyone, but Bible से वो problematic situation से निकल के बाहर आ रहे थे and वो विजय प्राप्त कर रहे थे. Why problem उनको छू नहीं पाया? Why वो opposition थे वो कामयाब नहीं हो पाए? Why उनके शत्रु लोग कामयाब नहीं हो पाए? Because every time जब situation आ जाता था, every time जब problematic चीजें आती थी, every time जब opposition सामने खड़े होते थे, every time शत्रु से घिरे रहते थे, they used to apply one thing. They never stop worshiping God. वो परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर के साथ समय बिताना बंद नहीं करते थे. They used to do the same thing. They used to spend time with the Lord. And अगर आप देखेंगे प्रेरितों के काम में 16 उसके 23 में जब वो जेरूसलम की तरफ निकल रहा था, पौलुस जब जेरूसलम, जब उसको पता था कि मेरे जिंदगी में ट्रबल्स आएगी, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको पता था कि लॉट्स ऑफ जेल का दरवाजा उसके लिए खुला है. बट जब उसको पकड़ के जेल में डाल दिए, लिसन टू मी केयरफुली, प्रेरितों के काम 16 का 23 में कहता है, I really love this word and today I want to tell you this word is for you. ये वचन के लिए है. प्रेरितों के काम 16 का 23 में वहां पे लिखा गया है, जब उसको बंदी गृह में डाल दिए थे. प्रेरित एक्ट्स के किताब में 16 का 23 में कहता है, पॉल वहां पे रात में आराधना कर रहा है. जब वो आराधना कर रहा था, when he was worshiping, suddenly there was a great earthquake. वहां पे एक भूकंप आया and the foundation of the prison, उस जेल, उस बंदीगृह का prison का foundation वो पूरा हिल गया और जितने chains लगे हुए थे उनके हाथों में वो खुल गया. My dear friends, I want to
I want to encourage you all. Problems may come, troubles may come, चीजें भले ही आए, negative चीज, storms, परीक्षा आए, जो भी कुछ आए, listen to me carefully. Don't stop worshiping God. Don't stop praising Him. Don't stop spending time with Him. जब आप ये सारी चीजें करते हैं, द लॉर्ड हर एक सिचुएशन को आपके सामने झुका देता है और आपको विक्ट्री देता है. आप उस परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे. Amen. Hallelujah. What a beautiful God He is. Amen. My dear friend, you are in a mission. Come on, फिर से आप कहिए, I am in a mission. मैं एक मिशन में हूँ. Come on, lift your voice. I am in a mission. मैं एक मिशन में हूँ. Amen. Hallelujah. What a beautiful God He is. Amen. I want to tell you, my dear friend, don't stop worshiping Him. Don't stop spending time with Him. उसके साथ आराधना करना बंद मत करिए. स्तुति करना या प्रार्थना करना मत बंद करिए. Spend time करना मत बंद करिए. You know, because you are in a mission, you need God. आपको परमेश्वर यीशु मसीह की जरूरत है. You are in a mission. आपको सामर्थ देने वाला परमेश्वर वो है. शांति देने वाला, खुशी देने वाला, टेम्पटेशन से बचाने वाला, हर एक चीजों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर वो ही है. That's why when you are in a mission, जब आप एक मिशन में हैं, don't stop spending time with Him. Don't stop worshiping Him. Don't stop praying. Amen. Hallelujah. Amen. जब आप ऐसा करते हैं, कोई भी परिस्थिति आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाती है. Amen. कोई भी चीज कामयाब नहीं होती. That's why Bible से शैतान का कोई भी हथियार तुम्हारे ऊपर कभी सफल नहीं हो पाएगा. Amen. Hallelujah. My dear friend, don't stop spending time with the Lord. परमेश्वर के साथ समय बिताना बंद मत करिए. Don't stop. परमेश्वर के साथ परमेश्वर की आराधना करना मत बंद करिए. You are in a mission. Amen. And you see, Paulus, भले ही वो सारे सिचुएशन से गया, बट परमेश्वर उसको हर एक सिचुएशन से बचा रहा था. अपोजिशन काफी सारे लोग थे, उसके एडवर्सरी काफी सारे लोग थे, उसके विरोधी काफी सारे थे, बट कोई भी कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि पॉल कभी भी प्रार्थना करना या परमेश्वर के साथ समय बिताना बंद नहीं किया. Amen. God bless you. I want to tell you once again, my dear friend, you are in a mission. आप एक मिशन में है. That's why don't stop worshiping. Don't stop spending time with God. कुछ भी हो क्यों ना जाए, आकाश पृथ्वी इधर उधर कुछ भी हो जाए, don't stop spending time with God. उसके साथ समय बिताना बंद मत करिए. You will see that things will change. Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करे. God bless you, Lord. Amen. Take care. And God bless you.